तो मध्य प्रदेश के नेताओं को आखिर हुआ क्या है, ये सवाल इसलिए क्योंकि इन दिनों वो अजीबोगरीब बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। पहले मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान दिया। अभी उनका मामला शांत हुआ भी नहीं था कि प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने भी सेना को लेकर एक अलग ही बयान दे दिया, जिसको लेकर फिर एक बार विपक्ष हमलावर हो चुका है। तो आखिर किस बयान पर मच रहा है सियासी घमासान, सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मंत्रियों में इन दिनों मानो विवादित बयान देने की होड़ मची हुई है। पहले विजय शाह ने जो बयान दिया उस पर बवाल अभी थमा ही नहीं था कि प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा कुछ ऐसा कह गए जिस पर अब वो विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके जगदीश देवड़ा के इस बयान के साथ ही विपक्ष उन पर हमलावर हो चुका है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि देश की सेना और सैनिक प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक है। ये बात मध्य प्रदेश के बीजेपी सरकार के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कही है। जगदीश देवड़ा का यह बयान बेहद ही घटिया और शर्मनाक है। ये सेना के शौर्य और पराक्रम का अपमान है। जब पूरा देश आज सेना के सामने नतमस्तक है, उस वक्त हमारी जाबाज सेना के लिए बीजेपी के नेता अपनी घटिया सोच जाहिर कर रहे हैं। बीजेपी और जगदीश देवड़ा को माफी मांगनी चाहिए, इन्हें पद से बर्खास्त करना चाहिए। मध्य प्रदेश के मंत्री इन दिनों अलग ही राग अलाप रहे हैं और इनके अजब गजब बयान सामने आ रहे हैं। सवाल ये कि क्या मंत्री जी बोलने से पहले जरा भी विचार नहीं करते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब जगदीश देवड़ा के इसी बयान पर सफाई भी सामने आई। उनका कहना है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। प्रभारी मंत्री के नाते ऑपरेशन सिंदूर के मामले में भी मैंने कहा और जो कुछ अभी हुआ है उसके बारे में मैं बोला था और मैंने ये कहा था कि देश की सेना ने जो काम किया है ऑपरेशन सिंदूर में उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है और देश की सेना के लिए देश की जनता उनके चरणों में नतमस्तक है, उनका पूरा सम्मान करती है और हमेशा देश की सेना ने देश की रक्षा के लिए काम किया है तो हम उनका पूरी तरह से सम्मान करते हैं। मैंने ये कहा है, उसको गलत तरीके से प्रस्तुत करके जो चैनल में बताया जा रहा है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत तरीका है। मैंने पूरा सम्मान करने की बात कही है और देश की जनता सेना के चरणों में, भारत की सेना के चरणों में प्रणाम करती है, नतमस्तक है। ये शब्द मेरे हैं। आप अच्छी तरह से उस वीडियो को देखेंगे। मेरी भावना ये है, अब उसको गलत तरीके से टर्न देकर के जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। तो जगदीश देवड़ा ने जो बयान दिया उसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ नया मोर्चा खोल दिया है और इसी बयान को लेकर अब कांग्रेस जो है वो डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा को बर्खास्त करने की मांग कर रही है। जिसने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी कैंप निस्तो नाबूद किए, जिसने पाकिस्तान की रूह कपा दी, उस सेना के लिए कहना कि वो सेना किसी के चरणों में नतमस्तक है, ये पाप है। और ये पाप बीजेपी के लोग, बीजेपी के उप मुख्यमंत्री, उनके वरिष्ठ नेता लगातार कर रहे हैं। और वो इस देश की सुरक्षा तपते हुए रेगिस्तान से लेकर हाड़ कांपती हुई ठंड वाले सियाचिन के ग्लेशियर में खड़े होकर करते हैं। और तब हमारा लोकतंत्र, तब हमारी भूभागीय अखंडता, तब हमारा देश सुरक्षित रह सकता है। और ऐसी सेना के लिए जिस व्यक्ति के मन में इतनी दुर्भावना, इतने गंदे विचार हैं, वो व्यक्ति किसी भी पद पर रह ही नहीं सकता है। एक लोकतंत्र में उप मुख्यमंत्री रहना तो विचार के बाहर की बात।